पेड़ों पौधा अपन अपन नया पत्ता दऽ देलकै, पुराना पत्ता के छोड़ि देलकै। आमक गाछ में नया नया फल लागि रहल अछि, ओहो नया फल दऽ रहल अछि। हमरा घरों में गेहूँ के जे छै से कटाई शुरू भऽ गेल छै, दौनी केनाइ शुरू भऽ गेल छै, तऽ घरों में नया नया अनाज आबि रहल अछि। तो वही दृश्य में हम न नया साल मनाबी। और जनवरी महीना में जो हम एक साल ठंड में सिकुड़ के रजाई के तौर में सुतल रही छी, ओहिमे हम केहन नया साल मनाबी। तो हमर संस्कृति जे अछि, हमर संस्कृति के आधार पर यह नया साल। और जब जे छै से कोनो वित्त वर्ष होइ छै तो कहै छै 31 मार्च के क्लोजिंग छै, तो 31 मार्च के जब क्लोजिंग भऽ गेलै तो अप्रैले में आबि कऽ हम नया साल मनायब। तो ये हमर संस्कृति अछि। हमर संस्कृति जे समाप्त भऽ रहल अछि ओहिके हम दोबारा स्थापित करी, दोबारा से हम अपना माय बाप के सेवा करी, दोबारा से हम अपना बच्चा के नीक नीक संस्कार दी। तो मातृवत परदारेषु प्रद्रव्यलोष्टवत् आत्महत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। एहि का मतलब ई भेल जे व्यक्ति मातृवत परदारेषु, जे दोसर का स्त्री का अपना माता समान और दोसर का धन का अपना ढेपा समान जना गोला समान समझैया, वह व्यक्ति पंडित कहलाइया। तो सबसे पहले पंडित बने के लिए विद्या अर्धन करूँ, विद्या अध्याय करूँ, स्वाध्याय करूँ। हम यह सबसे प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद। नव वर्ष हम अहाँ विक्रमे संवत के अनुसार मनबै छियै, ओकर ध्यान क्यों नहीं कर रहल छी। ककरो ओहिठाम एगो विवाह होइ छै या पूजा करते या गृह प्रवेश करते तो उ कहते कि पंडित जी के हमरा पतरा से दिन निकाल दिया। मगर दिन जे निकाले छै तो कोन हिसाब से निकाले छै, विक्रम संवत के हिसाब से चले छै। हमर अहाँ के संस्कृति छै। नव वर्ष ततः होइ छै, अखुनका नव वर्ष लोग 1 जनवरी के, जबकि हमरा अहाँ के संविधानों में संशोधन कयल गेलै जे पहले 1 जनवरी से चले छलै, आब 31 तारीख के मार्च सरकारों के हिसाब से ऑडिट हो रहल छै। 1 के लास्ट भऽ गेलै हमरा अहाँ के कार्यकाल और 1 अप्रैल से शुरू होइ छै। तो हमरा समाज में अखिनको गंदगी छै जे किछु आदमी 1 अप्रैल के मूर्ख दिवस मनबै छै। समाज में जखन तक धारणा छै, किया तो अंग्रेज रूलिंग केने छलै 1 अप्रैल से, तो तोरा मेंटलिटी में चैती पूजा कहल जाइ छै, नवरात्रि चैती होइ छै, ताहि दिन से सालक शुरुआत होइ छै। तहिया से शुरुआत करी आ यह नव वर्ष मनाबी। एहिके लेल सबके धन्यवाद। ये हमारा हिंदू नव वर्ष हम लोग आज नहीं मना रहे हैं, हमारे पूर्वज इससे पहले मनाते थे, लेकिन किसी कालखंड में हम लोग इस रीति रिवाज से बिसर गए, जिसका प्रभाव ऐसा है कि अभी तक हमारे बीच कालखंड के जो पूर्वज सब पढ़े लिखे हुए, उन लोगों को तो कुछ ज्ञान है इस हिंदू नववर्ष के बारे में, लेकिन आज़ादी के बाद, अंग्रेज का शासन जाने के बाद बहुत बुजुर्गों को और नए नए छात्रों को हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी भी नहीं है, हिंदी महीना के बारे में भी नहीं जानते हैं। उनको पूछ दिया जाए कि हिंदी में अभी कौन सा महीना चल रहा है तो कोई जानकारी नहीं बताते हैं। पढ़े लिखे तो हैं, वो अंग्रेजी में सपाटा बोलेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, लेकिन एक शुभ दिन खोजने के लिए अगर हम पूछेंगे तो किसी पंडित को के पास जाना पड़ेगा। नया साल और हमरा निवेदन है जे और भगवान से आग्रह करे छियन जे ये आवे वाला नया साल अहाँ के जिंदगी में मंगलमय रहे, पूरा साल खुशहाल रहे और पूरा खुशहाल रहे, एने हंसी खुशी जिंदगी बीतबैत रहो। और आज मैं यहाँ आया हूँ, हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। आज ही के दिन बहुत सारे देवी देवताओं का जन्म हुआ था और आज ही के दिन हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं और हम हर साल याद करते हैं इस दिन को। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में कि कैसे मनाते हैं और इनके बारे में क्या इन सब का सोच विचार है और क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है। तो बताइए कि अभी जो आप आज हिंदू नववर्ष मना रहे हैं तो क्या क्या सोच कर मना रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आगे। आज जो है आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारा जो है 2079 प्रारंभ हो चुके हैं। चैत मास शुक्ल पक्ष के दिन
और ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष के दिन हमारा नव वर्ष आता है और इसको हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और हमारे गुनाकरपुर ग्राम में ये दूसरा लगातार वर्ष है जो हम मनाए हैं और बहुत आदमियों में एक अच्छा संदेश गया है। और हम पुनः उत्थान करना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति जो डूबता चला जा रहा है हम उसको फिर से स्थापित करें और एक समाज में जो कुरीतियाँ फैलती जा रही है एक अच्छा संदेश जाए और सब मिल कर के बैठ कर के जो आपसी भेदभाव हो चुका है इसको समाप्त करेंगे। बताइए कि ये हम हिंदू नववर्ष मनाते क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं श्रीमान इस तरह से देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी नववर्ष क्यों मनाते हैं। अंग्रेज अपने शासन काल में, कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं कि अंग्रेजों का कथन था कि उनके शासन काल में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इसका मतलब उतना वो अपने आप को शक्तिशाली कर्मठ मानते थे। लेकिन ऐसा इतिहासों में छिपाया गया है कि अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली और कर्मठ थे। हमारे पूर्वजों का अध्ययन किया जाए तो देखेंगे राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने लगभग 40 देशों पर अपना शासन चलाया था। अंग्रेज का कितना शासन चला है? हमें पढ़ाया जाता है इतिहास में कि भारत का खोज कौन किया। ये सरासर गलत पढ़ाया जाता है। भारत का खोज क्या, कोई भारत कहीं पानी में डूबा हुआ था जो उसका खोज किया गया है? और पढ़ाया जाता है 1498 में भारत का खोज किया। भाई 1498 से पहले भारत नहीं था। तो महाराज क्या कहते हैं, ये राजा रामचंद्र जी कब आए थे? 1498 में तो राजा रामचंद्र जी था नहीं, उससे पहले आए थे। तो भारत था कि नहीं था? हमारे साथ इतिहास का छेड़छाड़ करके उल्टा पुल्टा पढ़ाया गया है, जिसके कारण हम लोग अपना हिंदू धर्म संस्कृति सब को लुप्त करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और हमें अब अगर हमें इस बात का परिचय हो गया है, हमें जानकारी हो गया है कि हमारे धर्मों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है, ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो कम से कम हमें अगर ज्ञान हो गया है तो हमें इसका बचाव करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि अपना हिंदू नववर्ष जो है चैत्र मास से शुक्ल पक्ष से आरंभ हुआ था, तो उसे पुनः हम सब में फैलाएं, इस विचार को हर एक जगह तक जगाएं। नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष में क्या होता है, वो जनवरी के महीने में आरंभ होता है, जिसमें ठंडी से सब सिकुड़ कर मर जाता है। एक सांप बिल में घुसता है तो वो नहीं निकल पाता है, इतना ठंड रहता है। सभी पेड़ पौधे का भोजन बंद हो जाता है, जिसके कारण वो सूख जाते हैं। इतना बर्फ गिरता है कि हमारे पास आसपास में जो औषधि पौधे होते हैं जैसे तुलसी वगैरह सब सूख जाते हैं। तो वो तो नाश करने वाला नया वर्ष है, वो नया दिखने वाला कहाँ नया वर्ष है। और हमारा हिंदू नववर्ष में देखिए, अभी सारे फल, सभी लगभग 10 पौधे ऐसे होंगे जिसमें नया नया फल होगा। सोजन का फल खा करके देखिए, जो सभी चर्म रोगों से आपको बचा लेता है। तुलसी में नए पत्ते आए होंगे, आम में मौजर आया होगा, ऐसे अनेकों प्रकार के पौधे में। मौसम में ना आपको गर्मी लगेगा वर्तमान समय में, ना आपको ठंडी लगेगा, बारिश भी समय पर कुछ हो जाएगा। तो हम इसको नया साल कहें कि उसको नया साल कहें। दूसरी बात है कि हमारा जो नववर्ष है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का, इस दिन इस सृष्टि का संरचना हुआ था। परम पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने इसी दिन इस सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने इस कैलेंडर को लिखा था। इसी दिन श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक हुआ था। तो हमारे नववर्ष में हर एक चीज़ नया हुआ था और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। तो हम अपने धर्म की स्थापना के लिए, जो हमारा धर्म में सबसे ज़्यादा विशेषता है, तो हम उसको क्यों ना मनाएं और अंग्रेज का दिया हुआ नववर्ष क्यों मनाएं। हम दूसरे का न मना करके हमें अपना जो था हम उसको अपनाएं, फिर से अपनाएं, अपने हिंदू में प्रचार करें, हिंदुत्व को जगाएं। इसीलिए हम मनाते हैं और कोई विशेष नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानते हैं एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ जो आज के अध्यक्षता में ही सारे कार्यक्रम को संपन्न किया गया, और ये क्या कहना चाहते हैं हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पे, या ये जानते हैं? हिंदुत्व का जो पुराना था व्यवहार वो सब भूल गया है। वो सब अंग्रेज का शासन में लोग सब चला गया है। तो इसको पुनःवृत्ति करने के लिए हिंदू सबको एकजुट होना चाहिए और राष्ट्र के लिए जो अपना है सो काम कीजिए। हिंदुत्व है और हिंदू को सबका विचार, सबका विकास के लिए हिंदू हुआ है, सबका अच्छा सोचने के लिए। सब मिलजुल कर रहना चाहिए, बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, मदिरा शराब नहीं पीना चाहिए। यही हिंदू संगठन का काम है।
बस। तो हमें 1 जनवरी को नव वर्ष नहीं मना के 2 अप्रैल को मनाना अप्रैल को चाहिए। मनाना चाहिए। यही तो हमारा पुराना परंपरा ये है। हमारी बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। जब अंग्रेजों ने आए तो वो 1 जनवरी को कर हाँ, दिया इस चीज़ को हम लोग भटक रहे थे, अब हम लोग अपना नई राह पर हम चले आवेंगे, पुराना पद्धति पर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बातों के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं पवन कुमार अमरेश, संगीता कंप्यूटर से कैमरामैन रमन के साथ। जय हिंद। हमारे वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।